हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, फैक्टराइजेशन। प्रीवियस मेथड में हमने क्या किया था, हिट एंड ट्रायल से पहले -12 के फैक्टर्स बनाए थे, देन उसको सॉल्व किया था। अब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्यों लगाएंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमारे पास 3 टर्म्स थी, अब हमारे पास कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4, तो हमारे पास अब 4 टर्म्स हैं। तो 4 टर्म्स के लिए हम हमेशा डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट, इसको कोई भी नेमिंग दे देते हैं, p ऑफ x या f ऑफ x। यहाँ पे लिख लेते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हमने बाय हिट एंड ट्रायल यहाँ पे x की वैल्यूज को पुट करके देखना है कि किसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है। जो पुट वाला काम है वो आपने रफ वर्क में करना है, जिसकी भी वैल्यू 0 के इक्वल आए उसी को पुट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 पुट करके देखो, 1 माइनस 2 क्या बना, -1, -1 इज -2 प्लस 2 इज 0। तो 1 पुट करने से यहाँ पे 0 आ रहा है। तो ये काम आपने रफ वर्क पे करना है कि कौन सी वैल्यू पुट करने पे 0 आती है। तो अब हम क्या लिखेंगे इसको, बाय यूजिंग ट्रायल मेथड पुट x इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या करना है, x इक्वल टू 1 पुट करना है इन f ऑफ x में। वी गेट, तो हमारे पास क्या आ रहा है, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 की पावर 3 2 1 स्क्वायर 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 2 -1 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 इज -1, ऐसे 2 -1 इज +1, तो -1 प्लस 1 इज 0। तो हमारा कौन सा फैक्टर आ गया, x इज इक्वल टू 1। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो हमारा x माइनस 1 किसका फैक्टर आ गया, 1 का। जो आप अगर x इक्वल टू 2 पुट करके देखोगे, अगर 0 आ रहा है तो वो पुट कर देना है, बट आपने फाइनल वही लिखना है जिसका इक्वल टू 0 आ जाए आंसर। तो अब हम क्या लिखेंगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये हमेशा लिखना होता है कि कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करके देखेंगे। जैसे छोटी क्लासेस में हम 12 को 3 से डिवाइड करते थे, अब हमने क्या करना है, x वाली टर्म्स को पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड करेंगे। x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल अगर x इज इक्वल टू -1 पुट करने पे 0 आता, तो यहाँ पे क्या बन जाता, x यहाँ पे -1 है तो इधर आके बन जाता +1। अगर यहाँ पे 1 है तो इधर आके क्या बनेगा, -1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x की पावर 3 बनाना है, तो हम x को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 3 बन जाए। तो x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करने पे x की पावर 3 आ जाएगी। तो इस पूरी टर्म को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर। इस दोनों टर्म्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखो सेम आ गया। अब इसको कैंसिल करने के लिए साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस, तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारा मेन सिंबल ये है, प्लस माइनस इज माइनस। अब इस सिंबल को आपने भूल जाना है, प्लस माइनस इज माइनस, 2 - 1 इज 1 एक्स स्क्वायर। अब 2 और 1 में से बड़ा कौन है, 2, तो 2 के आगे क्या है, माइनस।
ये वाला माइनस एक्स एज इट इज, +1 भी +2 भी एज इट इज। अब हमें क्या चाहिए, माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो पहले तो लगा देते हैं माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे बनेगा, एक्स तो ऑलरेडी है तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर। हमेशा फर्स्ट वाली टर्म बनानी है, सेकंड वाली कोई भी टर्म आ सकती है आपके पास। माइनस माइनस इज प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस, 1 इंटू एक्स इज एक्स। क्या किया, माइनस एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस, 1 इंटू एक्स इज एक्स। ये वाली टर्म एज इट इज। अब साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस के साथ माइनस कैंसिल, तो ये वाली टर्म कैंसिल। अब ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये वाला सिंबल देखना है हमने, इसको छोड़ देते हैं। माइनस माइनस इज प्लस, तो 1 + 1 इज 2 एक्स, और इन दोनों में बड़ा ये है, वैसे तो दोनों सेम है, दोनों के आगे माइनस है तो -2x + 2 एज इट इज। अब हमें क्या चाहिए, -2x चाहिए, तो पहले तो लगा देते हैं माइनस। अब क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू एक्स इज 2x, और -2 इंटू एक्स इज -2x, माइनस माइनस इज प्लस, 2 1 = 2। अब दोनों सेम आ गए, पहले साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, अगर प्लस है तो माइनस, इस प्लस माइनस इज माइनस, कैंसिल हो गया, 2 - 2 इज 0, क्योंकि ये वाला सिंबल तो अब नहीं रहा, तो 2 - 2 इज 0। देख, +2 - 2 तो कैंसिल हो गए। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -2। फिर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर f ऑफ x किसके इक्वल था हमारा, x की पावर 3 - 2x² -x + 2। अब हमारे पास दो फैक्टर्स आए, एक तो हमारा फैक्टर था x - 1, दूसरा फैक्टर हमारा कौन सा आया है, इन दोनों की प्रोडक्ट कर देनी है, x - 1 x² -x -2। ये दोनों हमारे क्या आए हैं, फैक्टर्स आए हैं, x² -x + 2। अब ये देखो 3 टर्म्स हैं, इसको फिर से हमने चेंज करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे -2 था, मैंने गलती से +2 लिख दिया, तो आपने यहाँ पे -2 लिखना है क्योंकि हमारे पास -2 आया था ना। अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स के लिए ये वाला मेथड यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं मल्टीप्लाई करके क्या बनाना है, 1 इंटू -2, दैट मीन्स -2 बनाना है मल्टीप्लाई करके, और एड एंड सब्ट्रैक्ट करके क्या बनाना है, -1। तो यहाँ पे तो सीधा फैक्टर बन रहा है, 2 1 = 2। अब हम साइन देखते हैं, यहाँ पे हमें -1 चाहिए, तो बड़े के आगे माइनस, इसके आगे प्लस, तो प्लस माइनस इज माइनस, 2 - 1 इज 1, और इसके आगे है माइनस, तो -1 आ गया। मल्टीप्लाई करके देखो, 2 1 = 2, प्लस माइनस इज माइनस। अब फर्स्ट वाला फैक्टर एज इट इज, इसको कैसे लिखेंगे, सेंटर वाली टर्म को, -2x + x और -2 एज इट इज। साइड वाली टर्म सेम, और ये वाली सेंटर वाली जगह, सेंटर वाली टर्म की जगह ये लिख देना है। अब इसको सॉल्व कर देना है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा x, अंदर क्या रह गया, x - 2, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 लिख लेते हैं। अब देखो x - 1 x - सेम रह गया, सॉरी x - 2 x - 2 सेम आ गया, तो एक तो हमारा बन गया x - 2 फैक्टर, एक कौन सा आ गया, x + 1। तो सारे फैक्टर्स बन गए, यही हमारा आंसर है। नाउ सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले हमने लेट कर लिया f ऑफ x इज इक्वल टू x³ - 3x² - 9x - 5। अब हमने बाय हिट एंड ट्रायल से चेक करने की किसके इक्वल 0 आ रहा है, तो मैंने पुट करके देखा x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू 0 आ रही है, तो पहले लिखेंगे बाय ट्रायल मेथड
जो भी मेथड लगा रहे हैं वो हमने सारे मेंशंस करने हैं। फिर क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1 इन f ऑफ x वी गेट, तो हमारे पास क्या आ रहा है, f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 स्क्वायर -9 -1 -5। अगर पावर ऑड है तो -1 आ जाएगा, इवन है तो 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, माइनस माइनस इज प्लस, 9 1 जा 9 -5, माइनस माइनस इज प्लस, तो 3 + 1 इज 4, 3 के आगे माइनस है तो माइनस, 9 -5 इज +4, 4 - 4 इज 0, तो हमारा -1 बन गया फैक्टर। इसका मतलब क्या आ गया फैक्टर हमारा, x + 1, क्योंकि इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो +1 आ जाएगा। देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ f ऑफ x। अब क्या करेंगे, बाय यूजिंग, अगर हमारे पास 3 टर्म्स होती तो हम जैसे प्रीवियस एग्जांपल करते हैं वैसे ही मेथड लगाना है, बट अब हमारे पास 4 टर्म्स है, इसीलिए हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करना है। तो सबसे पहले हम अंदर वाली टर्म लिख लेते हैं, -9x -5, यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। फैक्टर कौन सा है, x + 1। अब हमने क्या लेकर आना है, x की पावर 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर के साथ, तभी हमारे पास x की पावर 3 आएगा ना। अब x स्क्वायर को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 प्लस x स्क्वायर, फिर से साइन चेंज कर देते हैं, ये कैंसल। अब हमारे पास मेन सिंबल ये है, माइनस माइनस इज प्लस, तो 3 + 1 इज 4, 3 के आगे माइनस है तो -4x², 9x - 5 एज इट इज। अब हमने क्या लेकर आना है, -4x², तो पहले तो -4 लिख लेते हैं, x² भी चाहिए तो एक x के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -4x², 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो -4x, साइन चेंज कर देते हैं, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, तो ये कैंसल, 9 + 4 इज -5, क्योंकि 9 में से 4 माइनस किया तो 5, 9 के आगे क्या है माइनस, क्योंकि ये सिंबल हमने नहीं देखना है, तो +4 - 9 इज -5x -5। अब हमें क्या लेकर आना है, -5x लेकर आना है, दैट मीन्स -5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -5x, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो सेम आ गया, प्लस माइनस है तो प्लस, -5x + 5x कैंसिल, -5 + 5 कैंसिल, तो हमारा रिमाइंडर आ गया 0। हमेशा आपका रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर f ऑफ x इज इक्वल टू, कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, इन दोनों को प्रोडक्ट में लिख देंगे, x + 1, एक क्या आ रहा है, x² -4x -5। अब हमारे पास 3 टर्म्स हैं, फिर से इसका फैक्टर बनाते हैं, 1 × -5 इज -5, तो मल्टीप्लाई करके -5 बनाना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके -4, तो क्लियर हो रहा है 4 नहीं, अगर हम 4 1 जा 4 लिखेंगे तो प्लस करके, प्लस या माइनस करके 4 नहीं आएगा, अगर हम 5 1 जा 5 लिखेंगे तब आ जाएगा, क्योंकि 5 को 1 में से माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, -4 चाहिए, तो इसका मतलब 5 के आगे डालना पड़ेगा माइनस, और छोटी वाली टर्म के आगे डालना पड़ेगा प्लस। अब 5 1 जा 5, प्लस माइनस इज माइनस,
प्लस या माइनस करके देखो, प्लस माइनस इज माइनस, तो 5 माइनस 1 इज 4, और इसके आगे 5 के आगे क्या माइनस, तो -4 आ गया। तो हमारे -5 के फैक्टर आ गए -5 + 1। अब साइड्स वाली टर्म सेम, सेंटर वाली टर्म के आगे लिख दिया -5x + x - 1। कॉमन निकाल दिया, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1, ये वाली टर्म एज इट इज। अब हमारे पास सेम फैक्टर आ गया, तो हमारा एक तो कॉमन फैक्टर आ गया x - 5, एक कौन सा रह गया x + 1, तो ये हमारा बन गया फैक्टर्स। तो इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, लेट करके लिख लेते हैं। लेट f of x इज इक्वल टू x³ 3 + 13x² + 32x + 20। अब हम इसमें क्या पुट करके देखें कि हमारे पास 0 आ जाए। मैंने यहाँ पे फिर से -1 पुट करके देखा, 0 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग ट्रायल मेथड put x is equal to -1 in f of x, we get, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f of -1 इज इक्वल टू -1³ + 13 - 1² + 32 - 1 + 20। अब इसको किया तो -1, यहाँ पे आ जाएगा +13, क्योंकि इसकी पावर इवन है तो 13 आ जाएगा। प्लस माइनस इज -32 + 20, प्लस माइनस इज माइनस, तो 13 - 1 इज 12, 30 प्लस माइनस इज माइनस, तो 32 में से 20 माइनस किया तो 12, 12 - 12 इज 0। अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर x - 1 है तो x + 1 फैक्टर बन गया किसका, f of x का। अब हम कौन सा मेथड लगाएंगे, बाय डिवीजन मेथड या बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे लॉन्ग भी लिख लेते हैं, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है, x³ 13x² 32x + 20। फैक्टर कौन सा है, x + 1। अब हम क्या चाहिए, x³ 3 चाहिए, दैट मीन्स x² के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो सेम x² आ गया। साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसल, 13 - 1 इज 12 x², 32x एज इट इज, 20 एज इट इज। अब हमें क्या चाहिए, 12x चाहिए, तो 12x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 12, x × x इज x² प्लस 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 1 को 12x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 12x। नाउ साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसल, प्लस माइनस इज माइनस, 2 - 2 इज 0, 3 - 1 इज 2। अब 32 के आगे प्लस है तो प्लस 20 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 20x चाहिए, तो 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 20x, 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20। अब साइन चेंज कर देते हैं, माइनस माइनस, 20x - 20x, 20 - 20 0, तो ये कैंसिल, इसके साथ ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। अब हम f of x क्या लिखेंगे, इन दोनों की प्रोडक्ट। देयरफॉर f of x इज इक्वल टू x + 1 x² 12x + 20।
अब हमें 20 के फैक्टर बनाने के पड़ेंगे। 1 इंटू 20 इज 20। एड एंड सब्ट्रैक्ट करके 12 आना चाहिए। तो 20 के फैक्टर हमारे क्या बनेंगे? 10 और 2, क्योंकि 10 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, और 10 में से 2 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इन दोनों के आगे हमें कौन सा सिंबल डालना पड़ेगा? प्लस, क्योंकि प्लस 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 10 प्लस 2 इज 12, 10 2 इज 20। तो 20 के फैक्टर आ गए 10 और 2। तो सेंटर वाली टर्म के आगे क्या लिख देंगे? 10x और 2x। साइड वाली टर्म्स एज इट इज, इसकी जगह हमने लिख दिया 10x प्लस 2x। अब हम कॉमन निकाल देते हैं। क्या कॉमन आ रहा? ओनली x। यहाँ अंदर आ गया x प्लस 10। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 2। अंदर आ गया x प्लस 22 के टेबल पे 10 पे आता है। अब देखो सेम आ गया, तो एक तो हमारा ये फैक्टर आ गया, एक कौन सा रह गया? x प्लस 2। तो ये हमारा आंसर। लास्ट पार्ट कहते हैं, ये जो हिट एंड ट्रायल मेथड है, अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको पता लगेगा कि आपने कौन सी टर्म को मल्टीप्लाई करके 20 आ रहा है और कौन सी टर्म को ऐड करके 12 आ रहा है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा। अब हम लास्ट पार्ट करते हैं। लेट कर लिया। अब y में टर्म गिवन है तो f ऑफ y लिख लेते हैं। 2y क्यूब प्लस y स्क्वायर माइनस 2y 1। अब क्या लिखेंगे? बाय यूजिंग ट्रायल मेथड। अब हमने 1 पुट करके देखा तो 0 आ रहा है, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 1 इन f ऑफ y। f ऑफ y मैंने ता लिया है, इसीलिए लिया है क्योंकि टर्म हमारी y में गिवन है। अब हम पुट कर देते हैं 2 1 की पावर 3 1 स्क्वायर आना था यहाँ पे 1 माइनस 1। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2, यहाँ पे 1 2 माइनस 1। 2 प्लस 1 इज 3, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 1 इज 3 और 2 के आगे माइनस है। 3 माइनस 3 इज 0। इसका मतलब x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। सॉरी, हम क्या लिखेंगे? y माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ f ऑफ x। अब हम डिवीजन मेथड लगाते हैं। हमें क्या चाहिए? 2y क्यूब चाहिए, तो इसका मतलब 2y स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2y क्यूब आ जाएगा। 2y की पावर 3 माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2y स्क्वायर। अब हम साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, इसके साथ ये कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, तो 3y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। अब हमें 3y स्क्वायर चाहिए तो प्लस 3y। अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3y स्क्वायर माइनस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3y। फिर साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे प्लस है, माइनस माइनस है तो प्लस, ये कैंसिल क्योंकि सेम साइन आ रहा है। 3y माइनस y स्क्वायर कैंसिल। अब प्लस माइनस इज माइनस, तो 3 माइनस 2 इज 1y, और 3 के आगे प्लस है तो प्लस y माइनस 1 एज इट इज। अब हमें y माइनस 1 चाहिए और ये सेम आ रहा है, तो इसका मतलब प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके सेम आ जाता है, तो y माइनस 1। अब साइन चेंज कर देते हैं, प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस है तो प्लस, ये माइनस है क्योंकि यहाँ पे प्लस था ना इसलिए माइनस डालेंगे, इसके साथ ये कैंसिल, तो हमारे पास 0 एलसीएम आ गया, सॉरी रिमाइंडर आ गया। अब हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर f ऑफ y किसके इक्वल आ जाएगा? इसकी प्रोडक्ट के y माइनस 1, एक क्या आ रहा है? 2y स्क्वायर 3y प्लस 1। अब हम फिर से फैक्टर बना लेते हैं। मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए? 2, और एड एंड सब्ट्रैक्ट करके प्लस 3 चाहिए, तो यहाँ पे तो क्लियर हो रहा है 2 1 ज़ा 2, और इन दोनों के आगे प्लस साइन डालेंगे, तो सेंटर वाली टर्म की जगह क्या लिख देंगे? 2y y, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके 3y आ रहा है और मल्टीप्लाई करके हमें 2 चाहिए। देखो 2 1 ज़ा 2, मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है
और प्लस करके 3y आ रहा है, +1 एज इट इज। ये मेथड हम हमेशा जब 3 टर्म्स हो तभी लगा सकते हैं। अब क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया y, ये टर्म बाहर आ गई तो +1, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो +1 लिख देंगे, y +1, जो स्टार्टिंग वाली ब्रैकेट थी वो क्लोज कर दी। अब जो कॉमन आ रहा है, कौन सा कॉमन आ रहा है, y +1 लिख दिया, एक कौन सा आ रहा है 2y +1। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.5 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।